चलिए बातें करना बंद करो तुम लोग। मुश्किल है, काम ही नहीं कर रहा है। लास्ट क्लास क्वेश्चन हुआ था, हमने जो पढ़ाई की, आज बहुत सारे लोग आए भी नहीं है, पता नहीं किस कारण से। हो सकता है कुछ लोग पहुंचे नहीं होंगे। करेंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा टॉपिक चल रहा है। कुछ लोगों का फुल मार्क्स भी आया है, उनको कुछ अवार्ड दिया जाएगा। लगभग सीबीएसई में मैक्सिमम लोगों को आउट ऑफ 15, यानी जो क्वेश्चन था उन लोगों का 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव था और 15 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव था। और सीबीएसई का जो है, बिहार बोर्ड का, ये तो सीबीएसई का मैंने बताया, बिहार बोर्ड का 46 ऑब्जेक्टिव हो गया और 12 मार्क्स का उनका सब्जेक्टिव था, जो कि 58 मार्क्स का। तो इतने सारे मार्क्स थे, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का फुल मार्क्स आया है और सीबीएसई में भी कुछ बच्चों का फुल मार्क्स है। तो जिनका फुल है वो सभी लोगों को गिफ्ट दिया कुछ मिलेगा, इधर से कोचिंग की तरफ से आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि इसमें किस किस बच्चों का फुल है, तो वहाँ पे लिस्ट में होगा, लिखा हुआ होगा, और उससे कॉपी आपको हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ध्यान रखिएगा। आइए, तो सबसे पहले करेंट इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखिएगा। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं नहीं, और कुछ क्वेश्चन भी हमने किया था, याद है कि नहीं है? भूल गया? अरे बोलो जल्दी, भूल गया? करेंट का फॉर्मूला बताओ, याद करो। करेंट का सबसे पहला फॉर्मूला I इक्वल टू क्या था? Q/T। एवरेज करेंट का फॉर्मूला बताइए, डेल्टा Q बाई क्या था? डेल्टा T। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बताइए, dQ बाई क्या था? dt। नहीं तो 3 फॉर्मूला हमने लिखवाए थे और वहां पे क्वेश्चन भी कुछ करवाए थे नहीं। इसके बाद बताया गया था कि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर हो जाता है। अब ये देखो, जल्दी से आ जाओ, लेट नहीं किया करो, 10 हो गए। तो करंट का जो यूनिट होता है क्या होता है? एम्पियर्स हो जाता है। और करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट में जो डायरेक्शंस होते हैं वो किसको फाइंड करते हैं? वो चार्ज के डायरेक्शन को बताएंगे। करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी, फिर भी इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एरो जो है वो चार्ज के डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक उसका नाम है करंट डेंसिटी, ये ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी। और दूसरी बात है ये याद रखना आपको कि करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी याद रहे। अब ये करंट डेंसिटी होता क्या है? पहला क्वेश्चन, करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है, इसके बारे में पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो भी चीज होगा लिखते रहिएगा। तो करंट डेंसिटी एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है। रहा सवाल कि हम लोग करते क्या है करंट डेंसिटी के हेल्प से, ये करंट को किसी दिए गए एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ करते हैं? करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी दिए गए एरिया के ऊपर में। अब रहा सवाल कि आप एरिया कैसे, अब जो बताओ, जैसे आप सर्किट बनाते हो नहीं, तो सर्किट में बहुत सारे पॉइंट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? जैसे देखो बोर्ड के पास जो सर्किट बना हुआ है, स्विचेज क्या है? सारे पॉइंट्स हैं, जितने सारे फैन है सबके स्विच अलग अलग दिए गए, तो सब पॉइंट हो गया। अब सारे पॉइंट पे करंट भेजना है, तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट, अब कितना कितना करंट चाहिए वो इसी के हेल्प से भेजा जा सकता है, करंट डेंसिटी की हेल्प से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो करंट डेंसिटी फिजिकल में कैसा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी बात है ये कि ये करता क्या है, तो ये किसी भी दिए गए एरिया के ऊपर करंट को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ करंट थ्रू अ गिवन एरिया। नहीं तो मुझे उस सर्किट का एरिया कंसीडर करना है, और क्या कंसीडर करना है? करंट को करना है। यानी इसका मतलब है कि J बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? I/A। ये है करंट का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, J इक्वल टू I/A। अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले सुनिए ध्यान से, समझिएगा, इसको बाद में लिखेंगे। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि अगर ये जो है डिपेंड किस पे करेगा, अगर किसी बड़े हिस्सा है उसका छोटा सा एलिमेंट्री एरिया अगर आपको फाइंड करना है, नहीं तो एरिया जो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसलिए एरिया यहाँ पे वेक्टर, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, J वेक्टर बराबर I/A वेक्टर।
अगर यहाँ से मुझे करंट निकालना होगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट को शो करता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ना डॉट, यानी डॉट में एंगल भी फाइंड किया जा सकता है, डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। तो डॉट का मतलब क्या होता है बताओ, कॉस का कंपोनेंट, यानी जे ए कॉस थीटा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ से तो हम करंट फाइंड कर लिए, एंगल गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, कितने डिग्री का एंगल बना के उस एरिया के ऊपर करंट डेंसिटी गिवन रहेगा, एरिया, इस दोनों के बीच करंट डेंसिटी एरिया के बीच एंगल बनाए जाएंगे, क्योंकि दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब कंपोनेंट फाइंड होगा तो कॉस का कंपोनेंट, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर्स के, क्रॉस नहीं होते, यहाँ पे हमेशा डॉट का केस होगा, तो ये दोनों मिलकर किसको फाइंड कर दिया, करंट। अब यहाँ से एक सटीक जो है डेफिनेशन निकल के आएगा कि करंट भी स्केलर हो गया है। एक और डेफिनेशन कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ध्यान रखिएगा। तो करंट स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, किसका करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। ये जे वेक्टर करंट डेंसिटी और ए क्या हो गया, एरिया वेक्टर। अच्छा, एरिया स्केलर है कि वेक्टर है, इसको डिपेंड करता है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर खास डायरेक्शन में एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे ये देखो मुझे इसी एरिया को चाहिए, मुझे ये सब पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ इस एरिया को कंसीडर करना है, तो ये जो एरिया है ये कैसा है, एक पर्टिकुलर एरिया है इस डायरेक्शन के लिए, मुझे ये सब एरिया से कोई लेना देना नहीं है, करंट सारी जगह है, लेकिन मुझे इस एरिया को कंसीडर करना है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी ये ईस्ट के डायरेक्शन में होगा या नॉर्थ में होगा, किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, इस वजह से यहाँ का जो एरिया होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी दिखाएगा, और इसलिए इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। तो जे और ए मिलके किसको फाइंड कर दिया, करंट को फाइंड कर दिया। एक बात और, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है जिसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, इससे मिलके जो भी वेक्टर बनेंगे, जो भी क्वांटिटी आएगा वो स्केलर ही होगा। इस दोनों वेक्टर के हेल्प से बनके जो भी एक क्वांटिटी आएगा, फिजिकल क्वांटिटी, वो स्केलर ही होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंपोनेंट क्या होगा, कॉस का। अब रहा सवाल कि करंट मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो कब कब हो सकता है, ये बात पे भी डिपेंड करेगा, तो इस बात ध्यान रखिएगा। करंट मैक्सिमम, अगर मैं केस 1, ध्यान दो यहाँ पे, केस 1 बताओ जी है, खड़े हो जाओ, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री होगा तो जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, बताओ खड़े हो जाओ, क्या होगा, कितने डिग्री, क्या होंगे, डायरेक्शन बताओ पहले। ये जो 0 डिग्री होगा वो किसके किसके बीच बनेगा, जे और ए के बीच में। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, अपोजिट होंगे, बताइए, बोलो। जे एंड ए आर क्या लिखेगा, बोलो, पैरेलल टू क्या कहेगा, ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा। देन अब मुझे बताओ आई बराबर क्या हो जाएगा, जे ए कॉस 0। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, तो क्या निकल के आया, जे आया कि नहीं आया, आई बराबर जे, यानी यहाँ पे मैक्सिमम, हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो करंट मैक्सिमम मिनिमम भी आपको फाइंड करने आने चाहिए। अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2, तो ध्यान से सुनो, केस 2 में क्या लिखेंगे, थीटा बराबर क्या होगा बताओ, कितना डिग्री ले लूं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर जे, बैठ जाओ, जे वेक्टर एंड ए वेक्टर आर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू, देन अब क्या लिखा जाएगा, आई बराबर जे ए कॉस 90, और 90 में वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो आई होगा 0। तो 0 में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। और अगर मैं लिखूं केस 3, तीसरे नंबर केस में थीटा बराबर 180 डिग्री, तो जे एंड ए आर क्या लिखा जाएगा, अपोजिट टू ईच अदर, देन बताओ आई बराबर जे ए कॉस 180, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जे ए, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू -1 हो जाता है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम, ध्यान से सुनिए। तो मैक्सिमम, मिनिमम और 0, 3 कंडीशन आपको करंट दिख रहे हैं, और वो भी करंट डेंसिटी के हेल्प से। अब एरिया के ऊपर करंट मैक्सिमम कब होगा, एरिया के ऊपर करंट मिनिमम कब होगा, एरिया के ऊपर करंट 0 कब हो जाएगा, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा,
ठीक है, अब करंट ही तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, एक बैटरी है, उस बैटरी के पास में 1000 एम्पियर की करंट है, ध्यान से सुनिएगा, और एक सर्किट बना हुआ है, उस सर्किट को मात्र 200 एम्पियर का करंट चाहिए। तो बैटरी के पास तो 1000 है और उसको 200 ही चाहिए। अरे बताओ भाई, तो अगर 200 पूरा अगर यूज कर लिया वो, ठीक है, तो वहां पे करंट क्या माना जाएगा? मैक्सिमम। उस सर्किट पे करंट क्या होगा? मैक्सिमम। और मिनिमम उसकी कैपेबिलिटी है 100 एम्पियर की। अगर वो कम से कम ले रहा है, 100 ले रहा है, तो मिनिमम भी करंट होगा नहीं। और अगर मान लो करंट ले ही नहीं रहा है तो जीरो भी तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो करंट डेंसिटी और एरिया है वो कितने डिग्री का एंगल बना के वहां से करंट यहाँ पे इस एरिया के ऊपर भेज रहा है, वो वहां पे डिपेंड कर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो करंट डेंसिटी छोटा मोटा चीज नहीं है। दूसरी बात आइए, अगर मैं बोलूं, यहां से आ जाओ, कि अगर एरिया, ये क्या करता है कि एलिमेंट्री एरिया, अगर एरिया छोटा होगा तो वहां पर एलिमेंट्री करंट डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, यानी करंट डेंसिटी भी छोटी वैल्यू को फाइंड कंसीडर करेगा। अब बताओ मुझे कि जे बराबर क्या मैंने बताया, आई बाई ए। अभी आपने देखा है, तो करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? बताओ, बात नहीं करो, बोलो। डायमेंशन फार्मूला बताओ, बात कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे ध्यान दो, बोलो इसका डायमेंशन बताओ, बोलिए इसका डायमेंशन, करंट डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? अब सुनिए, एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। और आई को तो करंट के लिए आई ही हम यूज करते हैं, या फिर ए यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? या तो आप आई एल के पावर -2, या फिर आप क्या लिखो, ए एल के पावर -2। ये डायमेंशन फार्मूला। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो आप यूनिट क्या बताओ? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। देखो ना, इसका क्या यूज करते हैं? एम्पियर। और इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो बाबू क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया। और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? सॉरी, ये वेक्टर है ना, इतना देर से तो लिख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, बात भी समझ में आ गया। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो उसकी बात भी हम नोट करके इसको लिख लेंगे। फिलहाल अभी इतना ही लिखना है, अभी लिखना कुछ नहीं, अब आपको लिखना है। तो आइए अपने टॉपिक पे, अब एक बार टॉपिक आप लिख लीजिए और तब लिखना शुरू कीजिए। करंट डेंसिटी में लिखिएगा, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, जल्दी से लिखो। This concept is used to describe, लिखो लिखो, दिस कॉन्सेप्ट, नहीं नहीं लिखते रहो, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट थ्रू ए गिवन एरिया, थ्रू ए गिवन एरिया। This concept is used to describe distribution of current through a given area, ठीक है। For this purpose we use a vector quantity, for this purpose we use a, क्या कहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। एक मिनट रुको। This concept is used to describe distribution of current through a given area. For this purpose we use a vector quantity, हो गया। For this purpose we use a, क्या कहेगा, वेक्टर क्वांटिटी is called current density vector, is called क्या कहेगा, current density क्या कहेगा, वेक्टर। पैराग्राफ चेंज कर दो और पैराग्राफ चेंज करके लिखना वहां पे, this vector is in the direction of motion of, this vector is in the direction of motion of, this vector is in the direction of motion of positive charge, क्या कहेगा, पॉजिटिव चार्ज, and which is defined as, and which is defined as, and which is क्या कहेगा, defined as normal component, and which is defined as क्या कहेगा, normal component for an elementary area,
नॉर्मल कंपोनेंट फॉर एन एलिमेंट्री एरिया, नॉर्मल कंपोनेंट फॉर एन एलिमेंट्री क्या कहेगा एरिया गिव्स इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, गिव्स क्या कहेगा इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्या कहेगा एरिया, बस वही इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, यही बात हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज क्या कहेगा करंट डेंसिटी वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो करंट डेंसिटी का अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन किसी को लिखना होगा, अब रुको पहले, तो उसमें आप यही डालोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट क्या कहोगे एरिया इज कॉल्ड क्या कहोगे इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहेगा इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब दूसरी चीज है, अभी जो आपने लिखा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, दिस वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ क्या लिखा है पॉजिटिव चार्ज, नहीं ये क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में शो किए जाएंगे और ये देंगे क्या नॉर्मल कंपोनेंट देगा, किसी एलिमेंट्री एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट को फाइंड करेगा। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां पर कॉस थीटा का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल मतलब क्या हो गया हॉरिजॉन्टल जहां पे कॉस का कंपोनेंट यूज किया जाएगा, उसी को ये कंसीडर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं छोटा एरिया को कंसीडर करूं, ये देखिए ये बिल्कुल एक बड़े से पार्ट का छोटा सा हिस्सा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, करंट डेंसिटी जे और एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया, एंगल बनेगा यहाँ थीटा और एरिया क्या है डी ए, ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूं तो जे एन बराबर क्या हो जाएगा डी आई बटे क्या लिखेंगे डी ए। ये देखिए अगर एरिया छोटा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा वहां पे, आपको ही पता है कि करंट डेंसिटी क्या करता है करंट को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहां पे दिए गए एरिया पे, तो जब एरिया ही छोटा होगा तो करंट भी छोटा ही ना होगा यहाँ पे, नहीं तो एलिमेंट्री करंट यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे छोटा सा करंट दिया जाएगा क्योंकि एरिया कम होने की वजह से। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि करंट जो है वो डिपेंड किस पे करेगा एरिया पे डिपेंड करेगा, करंट डेंसिटी में करंट किस पे डिपेंड करेगा एरिया पे। तो यहाँ पे जे एन नॉर्मल कंपोनेंट बराबर क्या लिखेंगे डी आई बटे डी ए, इसलिए लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर है अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आप यहाँ एरो लगा सकते हो, अब इसको भी आप एरो लगा सकते हो, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, लेकिन छोड़ो इसको वेक्टर अभी नहीं बनाएंगे, अब ये जैसे है वैसे मैग्नीट्यूड इसको करेंगे। तो ये देखो ये तो और ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि ऊपर में हमने कुछ काम करना है मुझे, तो अभी से इसको वेक्टर नहीं बना के रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें लिखना है। अब यहाँ ध्यान दो, ये ठीक है, ये एरिया जे और डी ए, तो जे एन बराबर डी आई बटे क्या हो जाएगा डी ए। ठीक, अब इस फिगर को बना के ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जे वेक्टर है, एंगल थीटा बन रहा है, एन कैप यूनिट वेक्टर है क्योंकि एक पर्टिकुलर खास डायरेक्शन में इसको फाइंड किए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ एन कैप आएगा, आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पे यूज करेंगे आप यूनिट वेक्टर के लिए, क्यों, क्योंकि ये एक शो करेगा किसी खास डायरेक्शन को, यानी आई कैप होगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जे कैप होगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग और के कैप क्या होगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो आप इसको फिलहाल यहाँ पे एन कैप लगा देंगे, यहाँ पे एन कैप आपको लिखने पड़ेंगे, फिलहाल अभी आप ये फिगर बना के इसको लिख लीजिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ वही सब लिखते जाना, बाकी कुछ अभी मत लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसको लिखो, बस सिर्फ इसको लिखो, ये लिखो ऐसे, इसको डालो बॉक्स में जल्दी। एलिमेंट्री एरिया है और करंट डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट आप फाइंड करने जा रहे हैं, चलिए। हाँ, अगर यहाँ एरिया ए होगा ना तो करंट फिर आई हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना, एरिया बड़ा तो करंट भी बड़ा, एरिया छोटा तो करंट भी छोटा। ठीक है, बड़े एरिया को हम लोग एरिया ही बोलेंगे और छोटे वाले को एलिमेंट्री एरिया। ठीक है, अगर करंट छोटा होगा तो एलिमेंट्री करंट, जिसको आप हमेशा लिखते हो। हाँ, लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो यही एन कैप यूनिट वेक्टर है, अगर मैं बोलूँ यहीं पे, अगर मुझे यहीं पे कुछ लिखना होगा, मैं यहीं पे लिखना चाहता हूँ जे बराबर डी आई बटे डी ए, ये ध्यान दीजिए जे बराबर क्या होता है डी आई बटे क्या कहेंगे डी ए, जो आप लिख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं डी आई बराबर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ जे डी ए, अरे बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी आप यूज कर सकते हो, इंस्टेंट फिनोमेना है क्योंकि यहाँ डी आई बटे डी ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज एलिमेंट्री फाइंड करना है तो डी आई बराबर जे डी ए, अब यहां से इस करंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ये छोटा वैल्यू इसको बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड में,
तो अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन लगा दूं ना, डी आई बराबर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जे डी ए, तो जे यहाँ पे क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, जो कि कहाँ जाएगा, बाहर, और डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई, और जे बाहर गया और ये बच गया डी ए, फिर से डी ए का ए, डी ए का क्या हो जाएगा, ए, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, आई बराबर क्या हो जाएगा, जे ए, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जे बराबर आई बाई ए। अरे बोलो जल्दी से, अगर यही पार्ट जो है एलिमेंट्री पार्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, इस वैल्यू को मुझे बड़ा बनाना है, इस करेंट को बड़ा करना है, एलिमेंट्री करेंट को या एलिमेंट्री एरिया को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से हम जो है जो छोटा सा पार्ट है उसको बड़ा कर लेंगे और यहां तक हम पहुंच जाएंगे, जे बराबर आई बाई ए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये फिगर के नीचे में आप ऑल्सो लिखो, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, और ऑल्सो लिख के आप यहाँ तक पहुंचो, जल्दी आ जाओ, आप ऑल्सो करके यहाँ तक पहुंचो, लिखते जाओ। कुछ कहना है क्या, अरे कुछ बोल रहे हो, बोल ही नहीं रहा, अरे कुछ कह रहे हो तो लिखो यहाँ पे, लिखिए जल्दी से। करंट डेंसिटी कांस्टेंट यहाँ हो जाएगा, इसके छोटे वैल्यू में बड़ा फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ये जे बाहर आएगा, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए हो जाता है, और डी आई का आई और डी ए का ए हो जाएगा। ठीक है, ए बड़ा एरिया शो करेगा यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, नीचे में ये तो आपने लिख लिया, अरे बोलो जल्दी से, अब आ जाओ। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म, एक काम कर, एक मिनट, मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लिखवाने के लिए सोच रहे थे कि यही लिखवा दो क्या, लिखो तो नीचे में लिखो मैथमेटिकली, नीचे लिखो मैथमेटिकली, मैथमेटिकली current density is defined as, mathematically current density is defined as the rate of change of electric current, are defined as the rate of change of electric current, the rate of change of electric current per unit area, the rate of change of electric current per unit क्या कहेगा, area, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्या कहेगा, एरिया। बस हो गया, ऊपर में तो करंट डेंसिटी डिफाइन लिख ही लिया है, पर यूनिट क्या कहेगा, एरिया। अच्छा, एक बहुत बार बच्चा बोलता है ना, सर रेट वहां लगता है ना जहां टाइम यूज होता है, टाइम का मतलब होता है रेट। अब सुनिए ध्यान से, या फिलहाल पढ़ के भी आए हैं, क्या मैं इस फॉर्मूला में टाइम अगर यूज करना चाहूँ तो क्या मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं, जल्दी से नंदन खड़े हो जाओ, खड़े हो, मुझे एक बात बताओ कि इस कॉन्सेप्ट में मुझे टाइम यूज करना है, करंट डेंसिटी में टाइम देना है या फिर टाइम दिया हुआ है, तो हम इस समय क्या करेंगे, कैसे इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे। और पीछे पढ़ के इसका मतलब नहीं आया, पढ़े पीछे पढ़ाए हैं, आई बराबर क्या पढ़ा है भाई बताओ, आई बराबर क्या होता है, इतना देर से बोल क्यों रहे हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई, तो जब मैं आई का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा फॉर्मूला क्यू बाई टी, तो हमारे पास जे बराबर क्या निकल के आएगा, क्यू बटे ए टी। अरे बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो जल्दी से, इसका आई क्यू बाई टी, तो क्यू टी नीचे आएगा, तो क्यू बटे क्या हो जाएगा, ए टी। तो यहाँ टाइम, जहां ये करंट आया ऑलरेडी इसमें टाइम लगा हुआ है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला में टाइम होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, और उस टाइम में चार्ज गिवन रहेगा, एरिया गिवन, टाइम, अब पूछ देगा करंट डेंसिटी, अब बताइए आप क्या करोगे। आप बोलोगे कि सर तो ऐसा फॉर्मूला भाई पढ़ाए नहीं, हम कौन सा ऐसा चीज नहीं पढ़ाया आपके में छूटा हुआ, आपको यूज ही करने नहीं आ रहा है, तो हमारी गलती है। बोलिए, आपके क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, टाइम दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, करंट डेंसिटी पूछ रहा है, तो कौन सा गलती है तो चीजें सही, लेकिन अब आप इस चीज को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो हमारी गलती तो नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय गिवन चीजों पे ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें आपको फोकस करना है कि पूछा क्या जा रहा है। चलो, आप तो ऊपर में फॉर्मूला लिख ही लिए हो और नीचे डेफिनेशन लिख ही लिए, आ जाओ अब नीचे में। अब नीचे में इसका वेक्टर फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। अब यहां से एक फॉर्मूला और लिखते रहना, जे वेक्टर बराबर, ये लिखो, जे वेक्टर बराबर आई बटे ए वेक्टर। पहले तो ये वेक्टर फॉर्म को लिखो, लिखो इसको,
चलो मैं लिख दूं, ये देखो आप पहले इसको लिखो, जे के ऊपर आएगा जे वेक्टर इज इक्वल टू आई बटे ए वेक्टर, ये मैं जैसे जैसे कहता हूं उसे लिखते जाओ, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ये लिखो, फिर उसके बाद फिर ये लिखो, ये इसके नीचे दोनों पॉइंट मेंशन करो, ठीक है, जे कॉस थीटा, लिख लिया। उसके बाद ये केस 1, केस 2 और केस 3 ये लिखना है आपको, ये तीनों केस इसके नीचे में आप लिख दीजिए, लिखो जल्दी जल्दी। जो लोग नहीं आए उनका भारी नुकसान है भाई, नहीं आने वाले लोग तो पता नहीं क्यों क्यों, रीजन क्या हो सकता है ऐसा भाई, इतने सारे कम। हाँ, घर गया तो घर तो आना है, तो मंडे था, एक वीक से घर ही पे है, एक वीक का छुट्टी हुआ था ना, वो आने चाहिए थे ना, बताओ आए ही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लिखो आराम से लिखो, नहीं दिखेगा तो बोलना। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आप पहले से भी जानते हैं। इधर तो पूरा आज 50-50 लोग आए हैं, 50% इधर है आज की क्लास के, 50% इधर। चलो लिख लिए, बोलिए। तो करंट मैक्सिमम मिनिमम जीरो, ये एक नया चीज आपके सामने है कि करंट मैक्सिमम मिनिमम जीरो कब होगा, ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, करंट डेंसिटी के हेल्प से आप मैक्सिमम करंट भी फाइंड करेंगे, मिनिमम भी करेंगे और वो एंगल भी फाइंड करेंगे, ठीक है। लिख लिया, तीनों हो गया। अच्छा लास्ट है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। देख रहा है एग्जाम पैटर्न बदल गया, अभी सीबीएसई में बहुत बड़ा एक लोचा सामने आ रहा है, वो दिख रहा है कि बच्चे अपने कॉपी के लिए पेमेंट फी कर रहे हैं लेकिन उनकी कॉपी नहीं दिखाई जा रही है, साइट क्रैश कर गया तो सर्वर ये चल रहा है, तो बहुत सारे इशू दिखाए जा रहे हैं। तो फिर आपने ऐसा किया क्यों था, इतने सारे बच्चों का मार्क्स नहीं, अब जेई में जो बच्चा जाना है उसे 75% में नहीं है, अब उसका क्या होगा बताओ, और जब कॉपी मांग रहा है तो दिख नहीं रहा है। तो ये जब सक्सेस नहीं था तो बच्चों के लाइफ के साथ आप खिलवाड़ कर, ये नहीं होना चाहिए। हमारे मतलब है कि आप कोई चीज ठोस चीजों पे काम कीजिए, अगर साइट बनाते हैं तो कुछ ऐसा ढंग का बने जहाँ कोई इशू नहीं होना चाहिए, जब चाहे तो बच्चा देख सके अपना रिजल्ट। हाँ, अरे बिहार बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं हो तो कुछ अच्छा ही टेक्नोलॉजी लगाओ, अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, पहली बार है तो थोड़ा बहुत इशू आएगा, खैर चलो। नहीं ये सब देखो, हम लोग अपने लेवल पे सोचते हैं लेकिन वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सोच रहा है, समझ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब www.com से चल रहा है सीबीएसई, और सीधे सीबीएसई नहीं आता है, समझ में आ रहा है, तो हमारे आपसे उसका सोच ऊपर है, हम लोग ये नहीं कुछ, हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रीजन कुछ और भी हो सकता है, बहुत बच्चे का कॉपी दिख नहीं रहा था, वो रिजेक्टेड में गया है, यूएमएफ में गया है, तो पता है उसका रिजल्ट कैसे दिखेगा। अब चलो होगा कुछ कारण, लेकिन नेक्स्ट ईयर से इसको सुधारना चाहिए, नहीं तो हमारा कहने का जैसे पुराना था वैसे ही रहने देना चाहिए, पुराने वाले में अच्छा था भाई, अच्छा बहुत अच्छा। चलो आ जाओ, अरे वो सब नहीं मिलता है, ध्यान रखो, यहाँ पे लिख लिया आपने। चलिए आइए, आगे के पॉइंट तो और थे, हाँ ये देखिए नोट नंबर 1 इसको दीजिए, नोट नंबर 1 कीजिए और इसको लिखिए, नोट 1 में इसको लिखिए, ये डायमेंशन फार्मूला है और ये यूनिट है और ये वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, ये मेंशन करना है आपको, लिख लीजिए। ए एम्पियर है, वहां पे ए एल के पावर -2 में ए एम्पियर है, और एल क्या है, लेंथ है, याद रखिएगा, क्योंकि एरिया का डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर होता है, उसके वजह से वो लिखा गया है, ठीक है।
हो गया, लिख लिया, ठीक। आइए अब हम लोगों को क्या करना है, नोट नंबर 2। अच्छा, नोट नंबर 2 में एक चीज मैं लिखता हूँ, आप लोग ध्यान रखोगे, लिखो तो नोट नंबर 2, नोट 2 में लिखो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज with the help of current density vector, electric current is defined as with the help of current density vector through a given area, through a क्या कहेगा, current density vector through a given area, और I बराबर इंटीग्रेशन जे डी ए, जो आपने लिखा है A1 से A2, ये ध्यान रखना है, और इसको आप लिख दो थ्रू ए गिवन एरिया, और ये बातें लिख दो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A1 से A2 जे डी ए, ये जे है, ध्यान रखिएगा। अबे लो, मैं इतना बार में चला दिया कि आप ही कंफ्यूज करोगे। अब ध्यान से देखो, अब बाकी चीजें आपको पहले से पता है, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आपने कर रखा है, तो कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो बड़ा वैल्यू है इसको फाइंड करने के लिए मुझे, मैंने इधर इंटीग्रेट कर चुके हैं, और यहाँ से हमने जे बराबर सीधे इंटीग्रेशन आईडीए लिख दिया है, और एक स्टेप आगे का है, तो ये ध्यान रख। नोट नंबर 2 में आपने लिख लिया, नोट नंबर 3 लिखो। ये नोट कौन सा था, 2, नोट नंबर 3, हम नोट नंबर 3 में आपको ये लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट इज, लिखो नोट 3 लिखो, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, electric current is a scalar quantity because electric current is a scalar quantity because it is dot product of, because it is dot product of two vectors TWO, because it is dot product of क्या कहेगा, two vectors, ठीक है। तो करंट जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट कितने वेक्टर का है, दो वेक्टर्स का, वहां पे लिख दीजिएगा जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, हम पूरा नाम नहीं लिखवा रहे हैं, हमारे लिखवाएंगे तो लिखवाएंगे करंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, तो आप ये सिंबल सिर्फ लिख दीजिए, लिख लिया, क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखा है, टू वेक्टर्स जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, ऐसे ये लिखना है वहां पे आपको, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि जे और ए की बातें हो रही है, तो कौन कौन से दोनों वेक्टर्स हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी हुआ है, तो वहां पे आपको बताना है, पहले का नाम है करंट डेंसिटी वेक्टर और दूसरे का नाम है एरिया वेक्टर, और ये सिंबल वहां पे आपको नोट कर देना है, तो आपको ये बात भी समझ में। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी दिए गए एरिया के ऊपर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म हो रहा है, नहीं, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मतलब सारे पॉइंट पे सेम अमाउंट में करंट जा रहा है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर, अगर किसी एरिया के ऊपर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ है, तो हम क्या कहें कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो इस पूरे फेनोमेना को क्या कहा जाएगा, बताओ, बोल ही नहीं रहे, अब बोलो यूनिफॉर्म क्या कहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अरे हमने तो बताया कि अगर किसी दिए गए एरिया पर सेम अमाउंट से करंट प्रोड्यूस किया, यानी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म तो होगा, और वहां पर भी जे बराबर अगर फाइंड करना हो, करंट डेंसिटी निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आई बाई ए का ही यूज करेंगे, कुछ और नहीं दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अगर बोले डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी फाइंड करना है, तो भी जे इक्वल टू क्या होगा, आई बाई ए ही होगा, ठीक है, भूलना नहीं है। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, तो बाकी तो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया है। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिलहाल टाइम तो है हमारे पास में, तो एक दो क्वेश्चन तो कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम। चलो नीचे में लिखो, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। तो देखते हैं कौन बनाता है, लिखो तो क्वेश्चन, ए कॉपर वायर
क्वेश्चन लिखो, ए कॉपर वायर हैज ए स्क्वायर, a copper wire has a square cross section, has a square cross section 2 millimeter 2 mm, has a square cross section, क्या लिखा 2 mm on a side, on a side, फुल स्टॉप। हाँ साइड, साइड दिया है 2 मिलीमीटर का साइड दिया है, कॉपर वायर है, स्क्वायर शेप में जिसका साइड 2 mm का है, 2 मिलीमीटर का है, फुल स्टॉप। इट कैरीज ए करेंट ऑफ, इट कैरीज ए करेंट ऑफ, इट कैरीज ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर, इट कैरीज ए करेंट ऑफ क्या कहेगा 10 एम्पियर, फुल स्टॉप। व्हाट इज करेंट डेंसिटी इन द वायर, व्हाट इज करेंट डेंसिटी इन द वायर, सॉल्व कीजिए। आसान सवाल है तो सब लोग बना देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग से जवाब मुझे चाहिए और आंसर बिल्कुल इजी सा है। सॉल्व कीजिए, पहले एक इजी क्वेश्चन फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन और आएगा, बस खत्म हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिएगा, लिखते जाइए, बोलो। हाँ बोलो, गिवन चीज कहाँ जाओगे, आ जाना चारने दो उसको, बनाइए जल्दी से। हम्म। ये क्या कर रही है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, तो तुम क्या किया अभी तक, फाइनल की नहीं, अब आगे फॉर्मूला लगाने जा रही है। एरिया तो सही से निकालो उसको पहले, एक इससे बढ़ाओ, बराबर दो, हाँ उसको पढ़ो पहले। यही सब तो लापरवाही है, छोटा छोटा गलती है जो बड़ा गलती है जहां तक पहुंचेगा। सुनिए आइए, सबसे पहले स्क्वायर का साइड कितना दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर 2 mm। अच्छा ये मिली का वैल्यू कितना होता है जी, -3 मीटर, ये ध्यान रखना है। और क्या दिया है, करेंट कितना दिया है, करेंट कितना दिया है 10 एम्पियर। अच्छा एरिया, अगर मैं बोलूं जे निकालना है आपको, अगर मुझे एरिया पता करना हो, एरिया तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, यानी 2 × 10 के पावर -3 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये कितना वैल्यू होगा 4 × 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये है एरिया। अब जे बराबर होता है फॉर्मूला I/A, अरे बोलो भाई, अब क्या लिखेंगे 10/4 × 10 के पावर -6। अब ये कुछ नहीं, पावर ऊपर 1 छिपा है, ये -6 ऊपर है तो +6 होगा, यानी 1/4 इधर तो छोड़ देते हैं और 10 के पावर हो जाएगा 7। ये ध्यान दो, ये पावर क्या है, कुछ नहीं, इसमें क्या छिपा है 1, और ये -6 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा +6, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 10 के पावर 7, 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है बताओ, 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25, 10 के पावर 7। अच्छा सुनिए, डेसिमल को मैं इधर अगर भेजूं तो ये कौन सा साइड है, राइट साइड। जब डेसिमल राइट साइड डिस्प्लेस होगा तो पावर ऑफ 10 क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो बाबू क्या हो जाएगा, एक ही डिजिट बाद जा रहा है ना 2.5, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 6, एक डिजिट आया तो इस पावर में से 7 में से एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आया 2.5 10 के पावर 6, क्या यूनिट लिखेंगे एम्पियर पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हमारा यूनिट हो जाएगा, या AM के पावर -2 लिख लो, ये आंसर हो गया। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, अरे बताओ भाई जल्दी, बन गया था इसका तो बना, तुम क्यों काट पीट कर दी इसको, अरे तुम तो कुछ ठीक ठाक लिखी थी, तो भी काटी क्यों उसको, इसके कॉपी में तो सबसे पहले लिखा हुआ देखे हैं, तो कुछ तो ऐसा दूसरा तीसरा नहीं था, तुम्हारा आंसर हम देखे तो मुझे ठीक ना, हाँ तो वही आंसर देखना चाहिए।
कि बिहार बोर्ड का जो है ना बच्चा पढ़ा देता है। आंसर मिलाइए, बात खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं आंसर मिल गया तो ठीक है, आंसर नहीं मिला तो सब कुछ खराब। हाँ तो स्टेप का तो ध्यान रहता नहीं, आंसर हम भी सही में इसका आंसर ही देखे तो फिर ऊपर तो कितना गलती कर, गलती संभावना उसका था तो उसका ठीक ठाक दिख रहा है, कहीं ओवर राइटिंग नहीं है। और जब तुम्हारा ठीक दिखे तो ऊपर से और ओवर राइटिंग कर। अच्छा लग रहा है माइक्रो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी क्या? ये देखो कलाकार है कि माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के -6। ये भी नींद आ रहा है क्या? कोई अरे नहीं कुछ सोच रहे थे। हाँ मिलता है, देखिए अगर ये सवाल 3 नंबर का होगा ना तो मैं बताता हूँ, सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पे हाफ मार्क्स, ठीक है, ये हाफ मार्क्स पूरा। फिर उसके बाद ये स्टेप पे 1 नंबर 1.5 नंबर, और ऊपर के स्टेप में आप लिखेंगे ना, यहाँ फॉर्मूला पे हाफ मार्क्स, ये स्टेप का आगे मार्क्स है, फिर यहाँ पे हाफ मार्क्स आएगा यहाँ पे स्टेप लिखने का, तो 3 नंबर में इसको कन्वर्ट कर लेगा आसानी से। तो जहाँ ये गलत अगर आ गया ना तो फिर ऊपर के नंबर मिलेंगे आपको, ये फॉर्मूला के नंबर मिलेंगे। हम लोग तो कभी कभी देखते हैं कि बच्चा पास नहीं हो रहा है ना, ये फॉर्मूला पर जो हाफ नंबर है ना, यहीं पे 1 नंबर देकर उसको पास कर देते, इसको हाफ के 1 बना देते हैं, 1.5 भी कर देते हैं। नहीं वो अभी भी हाथ में, वो माउस स्टिकर हाथ में, तो जो चाहे वो दबा सकते हैं। लेकिन यही दिक्कत है कि गलत पे नंबर दे रहे हैं, अगर रीचेक में आया तो फिर हमारा तो वाट लगा देगा, बच्चा तो निकल गया, हम फंस गए। ये सर ये गलत है, आप यहाँ नंबर कैसे दे? अच्छा उस टाइम में हम क्या करते थे, पेन से उसको लिख देते थे, घींची पीछे उसका कॉपी में पूरा काट पीट देते ताकि उसको गलती पहचान का मौका नहीं मिले, क्या आप लिख देते थे। तो कुछ ऐसा है नहीं, तो अब हम वो तो गलती करेंगे नहीं। आ जाओ फिर से वापस एक क्वेश्चन और लिखो। एक सुधार नहीं किया, ये सबसे बढ़ना चाहिए। लिखो तो एन इलेक्ट्रॉन गन, क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी। एन इलेक्ट्रॉन गन produces a current of 50 milliampere. An electron gun produces a current of 50 milliampere, 50 milliampere over an area of 2 centimeter square, over an area of 2 centimeter square. Calculate current density through the area. Calculate current density through the area. Calculate current density through the क्या कहेगा area. सॉल्व करो। Calculate the current density through the क्या कहेगा area. सॉल्व कीजिए तो इसका जवाब बताइएगा आप लोग। अब मुझे देखना है कि कौन कौन लोग जवाब दे रहे हैं, बोलिए। इतना जल्दी बना लिया? अच्छा देखते हैं। तो तुम लिखो ना, तो हम भी क्यों देखें? अच्छा हम नहीं देखेंगे, चलो ये भी नहीं करना, जो आ रहा है उसको। ओवर राइटिंग वाला बच्चा का ना कॉपी देखने का मन नहीं करता है। सीबीएसई में हमेशा कहा जाता है कि ओवर राइट नहीं करना है, ओवर राइटिंग कर देता है ना, मन करता है उसे कॉपी में गलती सलती कुछ। बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में वो नहीं है, बिहार बोर्ड में क्या कॉपी भरी है, उसमें राम रहीम लिखिए, गांधी जी के बारे में लिख दीजिएगा तो पास कर जाइएगा। बताओ फिजिक्स का कॉपी में गांधी जी के बारे में कहाँ से चल रहा है? वो का न्यूटन बन के आए क्या वहां पर? अरे सुनो यहाँ से आ जाओ, वापस आइए। ये देखो क्या कर रही हो, बनाओ उसको क्वेश्चन को। बन गया? कितना आंसर है? 0.5 आ रहा है। सेंटीमीटर को क्या किया है तो मीटर में बदलना है, तो वो वैल्यू तुम्हारा सही है। बताओ तो गिवन क्या क्या है? 50 मिली एम्पियर, बात नहीं करो पीछे। 50 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। एरिया क्या दिया है भाई? तो इसको मीटर स्क्वायर में क्या लिखेंगे? खड़े हो जाओ, बताओ तो मीटर स्क्वायर में क्या होगा ये? ना पीछे पीछे नंदन खड़े हो, हाँ बताओ। बैठा है तुम बोलो। 2 इंटू 10 के पावर मीटर स्क्वायर नहीं, और निकालना है आपको। अब ये क्वेश्चन में कौन सा है, तो दम नहीं है इसमें भाई। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है।
और ये जाएगा, और ये माइनस ऊपर जाए तो क्या होगा, प्लस। अरे बोलो भाई, तो -3 पहले से +4, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। 25 इंटू 10 यानी 10 ही बचेगा ना, 250 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आया, पॉइंट में कहां से आ गया था, ये कर दी क्या गड़बड़ी यहाँ पे किया है, -2 इतना ही ले दिया। हाँ तो हाँ, यही तो गलती था, मुझे पकड़ना था कि कितना बच्चा यहाँ पे -2 बोलने वाला है, वही तो गलती, छोटा गलती बड़ा अंजाम की तरफ लेके जाएगा, और वो आप कर देंगे वो गलती। अगर ऑप्शनल सवाल आएगा यहाँ तो आप तो पॉइंट में लगा ही के जाएंगे, और आप कहेंगे अच्छा ये छोटा गलती है भाई, तो बी ही तो ऑप्शन है, आंसर ए था, 0 नंबर लेने में क्या दिक्कत है तुम्हें, वहां पर तो गलती होगा। कितना बालक यहाँ पे वो ये -2 को ही छोड़ देगा, सेंटी है, ये बदलना है, इसको आपको स्क्वायर करना है। सेंटी का वैल्यू कितना होता है, 10 का -2 होता है, और स्क्वायर में -4 हो जाएगा। चलो भाई आपने लिख लिया, चलो एक क्वेश्चन और। अब मैं बदलूंगा, क्वेश्चन का टाइप बदलने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा तैयार रहना। अब इंटीग्रेशन पे नहीं जाएंगे लेकिन बदल रहे हैं, लिखो तो, देखो कैलकुलेट करेंट डेंसिटी, calculate current density if 6 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, 6 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स flows follows in 1.6 सेकेंड, follows in क्या लिखेगा 1.6 सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन 1.6 second through a cross section of a wire, cross section of a wire of area 2.4 millimeter square, 2.4 millimeter square। सॉल्व कीजिए, आसान है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए अभी देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देता है। पुराने मेथड से बनेगा ये, थोड़ा सा तो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ ये तो दिमाग लेके बैठी है पूरी से, अच्छा कॉपी में देखते हैं तो मुझे तुरंत इसका आंसर रेडी है। अच्छा बात है भाई, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं 90% स्कोर लाएगा, थोड़ा दिमाग आपका चेक कर लिया जाए। आइए चलो चलो भाई, गिवन बताओ क्या क्या है। देखिए आपके सामने 6 into 10 के पावर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जो गिवन है पहले लिखो ना, खुद कुछ आइडिया मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स, और क्या दिया है बताओ, टाइम 1.6 सेकेंड, और नहीं बताओगे क्या क्या गिवन है। एरिया कितना दिया है भाई, कितना है 2.4। हाँ अब मैं पूछने वाला हूँ, तुम बताओ जी क्या करेगा। यहाँ पे क्या मैं पुट करूं, मीटर, मिली को बदल देना है मीटर में, बताओ क्या लिखेंगे। अब ये नहीं बताएगा, कौन बताएगा इधर से, इधर तो कोई बता ही नहीं रहा है, बताओ भाई क्या लिखेंगे। बस स्क्वायर है मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -6, याद रखना है। अरे ये स्क्वायर ये किसी चीज का एरिया होगा, लेंथ और ब्रीथ होगा तो 2 बार होकर ना मिली है ना, स्क्वायर में जाएगा तो 2 बार लिखे -3 और -6 हो जाएगा। बैठ जाओ, अब क्या निकालना है, जे का फॉर्मूला क्या होता है जी, I/A। आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। अच्छा Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद करो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर Ne। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पुट करो तो J बराबर क्या लिखेंगे, J बराबर Q बटे क्या हो जाएगा AT, और Q बराबर यानी Ne बाई क्या हो जाएगा AT, यही ना, Ne बाई AT। N का वैल्यू 6 into 10 के पावर 18
और 1.6 10 के पावर -19 ये फिक्स होता है ई का वैल्यू। एरिया कितना है बताओ? 2.5 है ना, 2.4। अच्छा 2.4 था कि 2.5 था एरिया? 4 था ना, ठीक है। -6 और टी कितना दिया है? 1.6। ये लो 1.6 और 1.6 जाएगा। और बताओ, अब ये 6 को डिवाइड कर दो और ये यहां से काटो, इसको कितना से कटेगा? 6 से ये लो कट ही जाएगा 0.4। ये लो, अब ये 10 के पावर -6 से ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? कितना जाएगा? 24 और ये 19 कितना जाएगा बता दो? यानी 1/0.4 और 10 के पावर क्या आएगा? 24 और 19 6 आएगा। ये 1/, में ना काटा है जी इसको, ये क्या हो जाएगा? अब डिवाइड करो 1/0.4 कितना आ रहा है? करो। अरे हम तो यही पॉइंट हटा के 4 बार में काट के पहुंच जाते। बताओ कितना आया? फिर से बोलो। 5 कैसे? 24 और 19, तो 19 जाएगा। हाँ 5 होगा। 6 कैसे बोला दिया? बोलो 5। अब किसको पॉइंट को काटो? 1/0.4 कितना आ रहा है? डायरेक्ट 2.5 आ रहा है। हाँ ये कितना आएगा? 2.5 10 के पावर 5 एम्पियर पर, कहाँ पे? हाँ नहीं 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 वो ठीक है चलेगा। 1 क्यू बराबर एनी में प्लस माइनस हो के आता है ना, तो वहां पे ई का वैल्यू फिक्स लेते हैं 1.6 10 के पावर -19 कूलम। हाँ इलेक्ट्रॉन का ही लिया जाएगा, यही चार्ज लिया जाएगा, क्योंकि जब हम लिखते थे ना तो वहां पर जो आप जो बोल रहे हैं ना, ये प्लस माइनस एनी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो हम एनी ले ही लिए, तो वहां पर तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस तो बन ही जाएगा ऑलरेडी। ये कितना है? ये देखो जे बराबर 2.5 10 के पावर क्या आएगा? 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगा है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अरे बोलो जल्दी से। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको बनाने हैं। अगले दिन मिलते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो घर के लिए, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला लिख लो जो घर से करके लाना तुम लोग। देखते हैं क्या करोगे वहां पे। तो छोड़ो कल लिखवा देंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो करवाएंगे क्लास में, भेज देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले दिन करंट इन मेटालिक कंडक्टर एक नया टॉपिक आएगा, जिसमें फील्ड मेथड पोटेंशियल मेथड के बारे में पढ़ना। अच्छा टॉपिक रहेगा, एब्सेंट मत होइएगा। अब आइए कंटिन्यू। अच्छा ये देखो किसका किसका कॉपी ले लो भाई, मैं तो बताऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है?